विथ ऑफ रेलवे गेज या रेलवे गेज किसे कहते हैं? जो हमारी रेल होती हैं उन रेल के अंदर से लेकर अंदर तक की जो डिस्टेंस होती है, ऊपरी सिरे के अंदर से अंदर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गेज डिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप की गेज डिस्टेंस होती है। जो ब्रॉड गेज होती है वह 1.676 मीटर लेते हैं और जो मीटर गेज होती है वह 1 मीटर लेते हैं। नैरो गेज जो होती है वह 0.762 मीटर लेते हैं। जो लाइट गेज होती है वह 0.610 मीटर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड गेज होती है, जो स्टैंडर्ड गेज वह 1.435 मीटर लेते हैं। देखिए मेनली जो गेज होती है वह 3 टाइप का ही हम लोग याद करते हैं और यही अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा भी ये लाइट गेज जो है या स्टैंडर्ड गेज, देखिए स्टैंडर्ड गेज के आगे लिखे यूके एंड यूएसए में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम थोड़ा क्रॉस सेक्शन समझ लेते हैं। परमानेंट वे जो होती है, परमानेंट वे क्रॉस सेक्शन, देखिए जो ट्रैक हम जो डालते हैं, ट्रैक हम प्रोवाइड करते हैं वो 2 टाइप के होती है। एक तो टेम्प्रोरी और एक होती है परमानेंट। ये क्या होती है? एक हमारी होती है परमानेंट ट्रैक। जो टेम्प्रोरी होती है वो जनरली पत्थर या अर्थ वगैरह वगैरह जो ले जाते हैं आगे, मतलब ट्रैक को बिछाने के लिए या डालने के लिए, वो जो प्रोवाइड करते हैं वो हमारी टेम्प्रोरी होती है। और जो पैसेंजर या यात्रियों को और जो गुड्स वर्क के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारी परमानेंट ट्रैक होती है। अब देखिए हम तो बता दिए थे कि जो 2 रेल है उनके ऊपरी सिरे की जो बीच की दूरी है वो हमारी गेज रहेगी। और देखिए यहाँ पे गेज जो हमारी रेल बिछाई गई है उसके नीचे हमारा क्या है? स्लीपर है। स्लीपर प्रोवाइड किया। जो स्लीपर की जनरली हम ब्रॉड गेज के लिए बताते हैं, तो स्लीपर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई रहती है वह 2.7 मीटर होती है। 2.7 मीटर होती है। और जो ये हमारा है ये ब्लास्ट बिछाए हैं। इस ब्लास्ट की ऊपरी किनारे पे देखिए जहाँ से स्लोप नीचे स्टार्ट हुआ है, चूँकि इसके ऊपरी किनारे से लेकर जो ये ब्लास्ट सोल्जर है इसकी चौड़ाई 3.4 मीटर लेते हैं। याद करिएगा एग्ज़ाम में आता है और मैं ये आपकी कंपटीशन में जो पूछे गए हैं वही डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो हम ब्लास्ट हैं उस ब्लास्ट का जो स्लोप होता है, साइड स्लोप, वह 1.5:1 लेते हैं। 1.5:1 का मतलब क्या है कि अगर आप 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो एक आप कितना चलेंगे? एक वर्टिकल चलेंगे। 1 मीटर वर्टिकल। अगर ये सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये भी सेंटीमीटर में, जिस यूनिट में ये लेंगे उसी यूनिट में ये लेंगे। तो ये आपका हो गया ब्लास्ट का स्लोप की 1.5:1 लेते हैं। और जो हमारे नीचे जो सॉइल होती है उस सॉइल का स्लोप कितना लेते हैं? तो वह 2:1 लेते हैं। यानी 2 अगर हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो एक वर्टिकल चलेंगे। ठीक है। अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। जो यहाँ पे स्लीपर लगी है और जो हमारी ब्लास्ट सोल्जर की ऊपरी सिरे हैं इनके बीच की दूरी, ये ऊपरी सिरा है, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ब्लास्ट यहाँ पे चूँकि प्रोवाइड कर देते हैं कि वो एब्जॉर्बेशन वगैरह होती है उसको एब्जॉर्ब कर ले। जो एब्जॉर्बेशन यानी उसकी जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मानिए ट्रेन अगर चलती है तो विभिन्न प्रकार के वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। इससे जो इलास्टिक होती है हमारी जो रेल की पटरियाँ वो इधर उधर ना मुड़ जाए, इसीलिए हम यहाँ पे ब्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए जो नीचे है हमने तो सॉइल फिलिंग कर दिया। सॉइल फिलिंग कर दिया तो देखिए नीचे से लेकर ये गाइस देखिए जो नीचे से लेकर, मतलब ये तो ऊपरी सिरा को हमने क्या कर दिया? ब्लास्ट सोल्जर बोल दिए। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है यानी ये आपकी ब्लास्ट का ही है, तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी उसे हम ब्लास्ट बेस कहेंगे। और देखिए यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल के ऊपरी सिरे की लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चौड़ाई रहेगी उसे हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे।